हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। आई होप बिंदास होंगे, बेहतरीन पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। आज का ये जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे आपके परसेप्शन की, जो आप केमिस्ट्री के लिए रखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रखते हैं, बाकी केमिस्ट्री के लिए रखते हैं। ये परसेप्शन कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं ना कहीं से मिलता है। कोई अदर सब्जेक्ट से, किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी का फिजिक्स अच्छा है, तो उसका एक परसेप्शन होता है केमिस्ट्री के लिए। अगर केमिस्ट्री अच्छा है किसी बंदे का, तो आपको वो केमिस्ट्री के बारे में बड़ा अच्छी अच्छी बातें बोलता है। तो मेरे भाई, एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, आपको किसी परसेप्शन के साथ आगे नहीं बढ़ना है। अगर वो परसेप्शन सब्जेक्ट के लिए अच्छा है तब तो उसे आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन अगर वो परसेप्शन अच्छा नहीं है तो आप अपने टीचर से बात करें, क्योंकि एक केमिस्ट्री का ही टीचर, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही टीचर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सही राय दे सकता है। मैं बहुत क्लियरली ये बताना चाहूँगा, किसी भी और शख्स की राय को लेकर ना चले। मेरे भाई, अगर कोई शख्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुराई कर रहा है तो ये तो मान लीजिए ना कि उस शख्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अच्छी थी नहीं। अब अगर उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है नहीं, देन हाउ कैन यू थिंक कि वो आपको इस सब्जेक्ट के बारे में अच्छा अच्छा बोलेगा। तो ये उसका दुर्भाग्य रहा होगा कि उसे केमिस्ट्री का सही ज्ञान नहीं मिल पाया, सही जगह सही सोर्स नहीं मिल पाया। आई एम एश्योरिंग यू ऑल कि अगर आप चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं और अपने डाउट्स पूछते हैं। देखिए, मत मान लीजिए कि सर बोल रहे हैं तो ऐसा ही होता होगा। एक बार सर से पूछ कर तो देखिए, एक्सप्लेनेशन मांग कर तो देखिए। मेरी उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको बोली जाती है, बताई जाती है या पढ़ाई जाती है, उसके पीछे एक वेल एक्सप्लेनेशन होता है। वो आप अगर ध्यान से एक एक बात सुन रहे हैं और आप कोई क्वेश्चन उठाते हैं टीचर से, तो टीचर डेफिनेटली आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करेगा। तो आप इस बात को याद रखिए कि डोंट मेक ए परसेप्शन। बिना पढ़े हुए आप कोई परसेप्शन ना बनाएं, कोई राय ना बनाएं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है एंड आई कैन प्रूव इट इन कमिंग सेशंस। हम कुछ बातें करेंगे लॉजिक से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप ये ज़रूर देखेंगे कि यार हर एक चीज़ जो है वो एकदम लॉजिकल है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर याद करना पड़ता है, चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। तो मुझे आप एक बार विचार करके बताइएगा, कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया में है ही नहीं, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट इस दुनिया में है ही नहीं जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ें याद ना करनी पड़ती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट्स में जाएं, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, आपको इक्वेशंस याद करनी पड़ती हैं। मैं रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, रिएक्शंस याद करनी पड़ती हैं, थ्योरम याद करनी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं देखिए, याद करना बुरा कब होता है, मेमोराइज करना बुरा कब होता है, व्हेन हम उसे समझते नहीं हैं, हम उसके लॉजिक को नहीं समझते, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, शब्द वर्ड टू वर्ड रट लेते हैं। देखिए, वो गलत है, वो सही नहीं है। हर एक चीज़ का लॉजिक है। हम लॉजिक समझें और समझने के बाद अगर हम चीज़ों को मेमोराइज कर रहे हैं, दिमाग में रख रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आप हर सब्जेक्ट में करते हैं। आप हर सब्जेक्ट में चीज़ों को समझते हैं, समझने के बाद उस चीज़ को दिमाग में रखते हैं, तो इट्स गुड। और ये आप हर सब्जेक्ट में कर रहे हैं। अगर ये आप हर सब्जेक्ट में कर रहे हैं तो केमिस्ट्री अलग नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हैं। याद रखना पड़ेगा भाई। अब आपको H2O इज वाटर, इसमें याद करने का क्या मतलब है। अब ऐसे तो बोलोगे आप 1 2 3 4 5 भी आपने रटा हुआ है। अरे हमने, ठीक है, एक काउंटिंग है, टेबल्स हैं, हमने उन्हें बचपन में समझा है कि मल्टीप्लाई करने से इतना बढ़ जाएगा, एक एक बढ़ेंगे आगे तो इतना बढ़ जाएगा। उसी तरीके से लॉजिक्स के साथ चीज़ों को दिमाग में रखेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं कि पहले हम लॉजिक्स को पकड़ लेते हैं और उसके बाद चीज़ों को दिमाग में रखते हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है कि हमारी रिटेनिंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त रहती है। और फिर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल, 1.5 साल बाद भी जब हम उस चीज़ से वापस रूबरू होते हैं, मिलते हैं, तो हमें वो चीज़ रिकॉल हो जाती है और सही समय पर हम उसका प्रयोग करके चीज़ों में अच्छा रिजल्ट पाते हैं। सो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम दिस सेशन कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप बस प्रयास तो करें सीखने का। एक बार अगर आप प्रयास करेंगे मन से, दिल से सीखने का, तो आई गारंटी कि आपको प्यार हो जाएगा इस सब्जेक्ट से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से।
चलिए धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले सेशन में।